द्वारकाधीश में, जहां पर आज एक बार फिर से भगवान रायध्राज यानी कि जुगल स्वरूप विराजमान है नौका विहार करने के लिए मां यमुना जल में। क्योंकि आज मौका है, उत्सव है। इस मंदिर के जो नरेश है यानी कि काकोरी नरेश तिलकायत भागीश कुमार जी महाराज श्री, उनका आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर बधाई गायन भी चल रहा है। और साथ के साथ में 3 दिनों के लिए जो उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसी उत्सव में से एक आज प्रमुख जिसका कोई नाम है नौका विहार, वो यहाँ पर चल रहा है। आपको लेकर चलते सबसे पहले आगे की ओर, जहाँ से मैं आपको दर्शन कराऊंगा प्रभु द्वारकाधीश के, और उसके बाद में आप करेंगे नौका विहार के दर्शन। आपके ठीक सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं प्रभु द्वारकाधीश के, जो कि आज नौका विहार में विराजमान है। और भव्य मोगरे की यहाँ पर बंगला बनाया गया है। जो बंगला है वो मोगरे का बनाया गया है। यमुना जल यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है। और प्रभु द्वारकाधीश का दर्शन करें किस प्रकार से फूलों में सज रहे हैं श्री रायध्राज। जैसे कि कहा जाता है कि मोगरे का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। और जब तक गर्मी का ये सीजन चलता है यानी कि ग्रीष्म ऋतु चलती है, तब तक यहाँ पर प्रतिदिन फूलों के बंगले बनाए जाते हैं, विभिन्न उत्सव किए जाते हैं। और उन्हीं उत्सवों में से आज एक प्रमुख उत्सव किया जा रहा है जिसका नाम है श्री यमुना जी का नौका विहार का दर्शन, जिसमें कि रायध्राज भगवान अपने भक्तों को यहाँ पर नौका में विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। और युगल स्वरूप जो है आपके सामने इस वक्त आपको दिखा दूं, नाव में यानी कि नौका में सवार है। बीच में बृहद यमुना जी बनाई गई है और यमुना जी में आज नौका चल रही है और उस नौका में सवार है भगवान रायध्राज यानी कि युगल स्वरूप राधा कृष्ण के स्वरूप। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं दृश्य मथुरा के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश से, जहां पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। साथ के साथ में हम बात भी करेंगे लोगों से कि आखिर उनको कैसा लग रहा है, आज का उत्सव कैसा है, आज का आयोजन कैसा लगा। फिर से योगेश जी के साथ में। योगेश जी, आज दर्शन कर रहे हैं भगवान जी का आयोजन आपके रथ यात्रा का और जल यात्रा हो रही है भगवान जी की। भगवान जी राधा कृष्ण नाम में सवार है और यहाँ आपके ऐसा वातावरण हो रहा है जैसे मनोहर भगवान सीधे आपके जल विहार कर रहे हो समुद्र या गंगा जी में उनकी यात्रा हो रही हो। और सब लोग चारों तरफ से कुछ ब्रजवासी पूर्ण आनंद ले रहे हैं, आनंद के साथ दर्शन कर रहे हैं। क्या वो रायध्राज की जय। देखिए एक बार पुनः आप लोगों को मैं दर्शन करवा दूं। बिल्कुल ऊपर की ओर आप देखेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से भव्य सजावट की गई है। रायध्राज का ये मंदिर अपनी सजावट और अपनी बनावट के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। और इसी की ये खासियत है कि ऊपर जो भव्य सजावट की गई है वो आप देख पा रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि जो सच्चे कलर हैं यानी कि जो स्वर्ण के कलर हैं यानी कि असली सोने के रंगों से यहाँ पर चित्रकारी की गई है, जो कि काफी प्राचीन है। और यहाँ पर भगवान के अवतार से पहले जो दर्शन किए गए थे, भगवान कृष्ण ने वासुदेव को, उनके पिताजी को जो जेल के अंदर थे, मैं कुछ समय के बाद में अवतार लेने वाला हूँ, उस समय के बाद से भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान रायध्राज बने हैं यानी कि द्वारकानाथ बने हैं, तब तक के दर्शन विभिन्न चित्रों के माध्यम से यहाँ पर उकेरे गए हैं। और ये जो खंबे आप देख रहे हैं ये भी काफी प्राचीन खंबे हैं। और इन सभी खंभों की जो प्राचीनता है वो आपको दिखाई स्पष्ट दे ही रही होगी कि किस प्रकार से भव्य इन स्तंभों पर ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। और इस मंदिर की विशेषता काफी है। आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ के जो मथुरा वृंदावन के विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री पूर्व रह चुके हैं, श्रीकांत शर्मा वो इस समय आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं प्रभु रायध्राज के द्वारकाधीश जी के। रायध्राज के चरणों में बैठ करके मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा इस समय दर्शन कर रहे हैं। और साथ के साथ में आप देख ही पा रहे हैं कि उनके साथ साथ तमाम श्रद्धालु हैं जो कि लाइन लगा करके भगवान रायध्राज के सामने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे और लोगों से कि क्या नाम है आपका? यहाँ दर्शन करते हैं कैसा लगता है आने के बाद? एकदम आनंद की अनुभूति होती है। ये लोग आते हैं आनंद लेने के लिए और दर्शन करने के बाद में जो अनुभूति होती है वो अपने आप में सबसे अलग होती है, क्योंकि
जब राजाधिराज यानी कि द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं तो जिस प्रकार से उनको लगता है कि हमारे राजा यानी कि ब्रज के जो राजा है दाऊद यार, उनके छोटे भाई उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने सही भक्तों की देखभाल करने की, अपने भक्तों का ख्याल रखने की, और भक्त और भगवान दोनों ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो ऐसे ही राजाधिराज के स्थल में आने के बाद जब लोग देखते हैं अपने आप को और आने के बाद जब उनसे मांगते हैं तो उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी भी होती है। आप फिर एक बार दर्शन करना चाहूंगा अपने इस लाइव के माध्यम से आपको, तो किस प्रकार से राजाधिराज के साथ साथ युगल स्वरूप यहाँ विराजमान है। मोगरे की कलियों से, मोगरे के फूलों से ये झांकी बनाई गई है, ये पुष्प बंगला बनाया गया है और बनाई गई है वो नाव जिसमें विराजमान होकर के आज राजाधिराज अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। गोपियां हैं, वाले हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो शहनाई पार्टी है उसके माध्यम से यहाँ पर बधाई गायन चल रहा है। तो एक बार फिर से आप लगातार अभिनेश के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये सीधा प्रसारण मथुरा के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश से। लगातार अभिनेश का प्रयास रहता है कि सबसे पहले सबसे आगे आपको ला करके मंदिर के दर्शन कराएं और बिल्कुल आनंद पूर्वक आप इसी प्रकार से दर्शन करते रहे। अभिनेश की ये पहल, इनके अलावा आपको प्रतिदिन सुबह मंगला दर्शन, यमुना जी की आरती आदि भी लोग लगातार कराते हैं। बात करना चाहेंगे और भी लोगों से, मेरे साथ मौजूद है अमित सिंह। अमित जी क्या कहना चाहेंगे आज को सबको लेकर के? आज मैं अभी भी तो बधाई देता हूँ और आज यहाँ पर ठाकुर जी को मेरे रोज दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मतलब शहर के सभी जनता आज उमर पड़ी है और सभी व्यक्ति लोग ठाकुर जी के दर्शन करके राम की भक्ति कर रहे हैं और ठाकुर जी आशीर्वाद ले रहे हैं। ये नौका लड़का के कार्यक्रम में हमारे एस के वाले परिवार के माध्यम से संभालित किया रहा है। मतलब सभी जनता से अनुरोध है अधिक लोग आए और दर्शन करके पुण्य लाभ जाए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि आज का आयोजन अपने आप में बिल्कुल अनूठा, सबसे अलग और सबसे अनोखा आकर्षक है। आकर्षक भी क्यों ना हो, आखिर मोगरे की कलियों से यहाँ पर भगवान के श्रृंगार किए गए हैं। मैं आपको बता दूं प्रभु राजाधिराज जो श्रृंगार है वो भी बहुत भव्य किया गया है और शयन के दर्शन है इस समय, कुछ समय के बाद में शयन आरती और इसके बाद में ठाकुर जी विश्राम के लिए अपने शयन के समय पर हाथ जाए। लगातार अभिनेश के प्रयास रहता है कि सबसे आगे आपको रखें और इसीलिए लाइव के माध्यम से सबसे पहले सीधा प्रसारण दिखाने के लिए आपको लेकर आते हैं प्रत्येक स्थानों पर। और इस सबके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों का ये आशीर्वाद रूपी जो प्रेम हमारे को बन रहा है वो लगातार ऐसे ही बना रहे और अभिनेश सबसे आगे ऐसे चलता रहे। एक बार पुनः आप लोगों को दर्शन कराना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने शहरी के बारे में कहना चाहूंगा तो समीर से आकर के लाइव के माध्यम से आपको दर्शन कराएं और प्रभु द्वारकाधीश के भी दर्शन कराएं। ये नौका है, ये किसी जल मंदिर में, जल प्रांगण में नौका विहार के माध्यम से आज ठाकुर जी यहाँ जल विहार के आनंद ले रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा तो बिल्कुल ठीक सामने जो भक्तगण है राजाधिराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, तालियां बजा करके जो भजन चल रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, उसका उच्चारण कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो आज एक बार फिर से यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव है, पर्व है, जिसका के प्रमुख कारण है कि जो इस मंदिर के स्वामी हैं, जो भागीश कुमार जी महाराज हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है और उसके अंतर्गत ही ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि पहले दिन भी भगवान ने मां यमुना के किनारे यानी कि घाट पर बैठकर दर्शन दिए थे और आज पुनः एक बार भगवान फिर से यमुना में नौका विहार के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आप सभी लोगों से केवल यही अपील है कि हमारे इस लाइव को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी प्रभारीजनों तक, अपने सभी सहयोगियों तक इस लाइव को पहुंचाएं, ताकि जो लोग यहाँ पर इस समय नहीं मौजूद हैं वो लोग भी अपने घर बैठे ही इन दर्शनों का आनंद ले सकें। इस उत्सव को मनाने के लिए तमाम तीर्थयात्री और श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो यहाँ पर नहीं आ सके हैं, अभी न्यूज के माध्यम से वो भी घर बैठे इस समय इन दर्शनों का लाभ आनंद ले सकते हैं। और उनको आनंद दिलाने में आप भी अभी न्यूज के इस लाइव को शेयर करें, ताकि जो आपके परिजन हैं उन तक भी ये लाइव पहुंच जाए और वो भी अपने घर बैठे ही अभी न्यूज के इस लाइव के माध्यम से ठाकुर राज के दर्शन कर सके। जहां एक और भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान राजाधिराज और बांके बिहारी अपने भक्तों को फूलों के बगलों में बैठकर दर्शन दे रहे हैं। उसी क्रम में आज मथुरा के प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश पर भी जल विहार का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि मोगरे की कलियों के माध्यम से भगवान राजाधिराज के फूलों का बंगला बनाया गया है और मोगरे की ही नौका विहार में विराजमान होकर भगवान अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जिन दर्शनों को करने के लिए आप देख पा रहे हैं दूर दूर से तीर्थयात्री, श्रद्धालु और मथुरा के स्थायी निवासी भी आए हुए हैं, जिनके साथ में छोटे बच्चे भी हैं। चलिए बात करते हैं मथुरा वृंदावन विधायक से कि आखिर क्या कहना है उनका इस बारे में। आज जो उत्सव दर्शन है, हमारे साथ मौजूद है मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा जी। एक बार सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर फिर से शुभकामनाएं हैं और आज भगवान के दरबार में आए हैं, राजघाट से क्या मांगते हैं? आज भगवान नौका विहार कर रहे हैं और सब हम ब्रजवासी हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। ये सब ये दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ठाकुर जी के बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और ठाकुर जी ऐसे ही सब पर कृपा करें, बस सुख शांति रहे, समृद्धि हो सबको। जब भगवान के मंदिर में आते हैं, जब राजघाट के सामने आते हैं, कुछ नया देखने को मिलता है। कभी उत्सव मिलते हैं, कभी आयोजन मिलते हैं। जब कभी आते हो कैसा महसूस करते हैं? हम सबके आराध्य हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं। ये ब्रज में हमें जन्म मिलो है और रसकान जी ने तो ब्रज की बात को वर्णन बहुत अच्छे से करो है। मानस हो तो वही रस खान और सौ ब्रज गोकुल गाँव के द्वारा और जो बस हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की नैन मझारन। महान हो तो वही गिर को जो धरि और छत्र पुरंदर धारन और जो खग हो तो बसेरो करो निज कालिंदी फूल कदम की डाल। तो ऐसा हमारा ब्रज है, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज में हम सब ने जन्म लियो है और माँ यमुना और गिरिराज जी स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष हैं। भगवान कृष्ण की लीला है यहाँ। हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि सबको सुख समृद्धि हो, सब में आनंद हो। श्रीकांत जी, आप ब्रजमंडल के विधायक हैं, मथुरा के विधायक हैं, काफी कुछ आशा है आपसे आगामी समय में? क्या कुछ योजना है ब्रजमंडल के लिए? बहुत सारी योजना है, आपने देखा पिछली पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से रही और मुख्य रूप से आवागमन का जो है व्यवस्था, मथुरा आने वाले जो लोग हैं वो ठीक से आ जाए, उस तरह की व्यवस्था है। यहाँ पर यातायात व्यवस्था अच्छी रहे, जो तीर्थ यात्री आते उनको सारी सुविधाएं मिले और हमारे जो ब्रजवासी हैं उनको भी आसानी से दर्शन प्राप्त हो, यही अपनी इच्छा है और यही अपनी कामना। राधे राधे। राधे राधे। देखा आपने मथुरा वृंदावन विधायक जो है श्रीकांत शर्मा, उन्होंने राधे राधे के संबोधन के साथ अपनी बात को समाप्त किया है और कहा है कि आगामी पंचवर्षीय योजना है वो काफी कुछ ब्रज के लिए लेकर आने वाली है। राजनीति की बातें लगातार करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं मथुरा के इस मंदिर की विशेषताएं क्या है। इस मंदिर की विशेषताओं की बात की जाए तो मंदिर अपने आप में सबसे अनूठा, सबसे अलग और सबसे अलौकिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से कहा जाता है कि मामा कंस को मारने के बाद में जो राजा एक दूसरे के आधिपत्य को समाप्त करता है, वहां का राजा कहा जाता है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को राजाधिराज कहा गया है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भ्राता यानी कि दाऊद दयाल को दे दी और ब्रज के राजा श्री दाऊद दयाल बने हैं। इसीलिए ब्रज के राजा दाऊद दयाल हैं और भगवान ने यहाँ से जाकर के द्वारका में राज किया है। लेकिन
लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है राजाधिराज वो यहीं से पता, यानी कि नामाकरण का वध करने के पश्चात जो ब्रज के प्रमुख राजा कहे जाते हैं वो प्रमुख राजवाड़ कहे जाते हैं, और यहाँ से जाकर के उन्होंने द्वारका बसाया था, इसीलिए उनको द्वारका का राजा कहा जाता है। और यहाँ पर जो जिम्मेदारी की जो राजपाट संभाला है वो ब्रज के राजा राव दयाल जी ने संभाला है। ब्रज के राजा राव दयाल है, लेकिन उनके छोटे भ्राता यानी कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण इस समय पर द्वारकाधीश अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। नौका बिहार में, जल बिहार में लगातार अभिनय के माध्यम से आप लोगों से फिर वही कहना चाहूंगा कि हमारे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, इतनी महत्वपूर्ण खबरें और लाइव के माध्यम से प्रत्येक घटना को दिखाने में अभिन्यूज सबसे आगे रहता है, और इसीलिए अभिन्यूज आपके इस आशीर्वाद से नंबर 1 पर बना हुआ है। तो लगातार एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर, जहाँ से आपको दर्शन कराऊंगा वो द्वारकाधीश के किस प्रकार से भगवान राजराज यहाँ विराजमान है, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे और भी आगे की ओर। लेकिन देखिए कि एक बार फिर मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से आप सभी लोग दर्शन करवा दें द्वारकाधीश के। ब्रज के जो गीत हैं बड़े ही फेमस रहे हैं, कहते हैं कि चुन चुन के कलियां जिसने तुम्हारा श्रृंगार किया है, वो हाथ, वो कारीगर, वो भी अपने आप में बड़े भाग्यशाली है। और आप खुद देख पा रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जिन्होंने आपका श्रृंगार किया है। प्रभु राजराज का श्रृंगार आपने विदर्शनों के माध्यम से किया, और इसी के साथ में अब हम चलते हैं आगे की ओर। आपको उत्सवों का आनंद लाने के लिए अभी आपने दर्शन किए हैं, अब लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग की ओर, जहाँ पर इस समय जो बधाई गायन चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। हम आ चुके हैं मंदिर के इस आंगन में, इस प्रांगण में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बधाई गायन करने के लिए यहाँ पर जो सहनाई पार्टी है, सहनाई पार्टी के माध्यम से बधाई गाई जा रही है, और तमाम जो भक्तगण हैं वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आप देखें, अपने आप को रोक नहीं पाए, जैसे ही संगीत की धुन उनके कानों में पड़ी, भजनों की धुन उनके कानों में पड़ी, सोते ही अपने आप उनके पैर फड़कने लगे और उनकी कमर अपने आप लचकने लगी, डांस करने लगे और घूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु को है इस समय आनंद ले रहे हैं ब्रजमंडल के इस अनूठे पर्व के, इस अनूठे आयोजन के। महिलाएं हैं, युवक हैं, बच्चे हैं, चाहे किसी भी उम्र के हो, लेकिन जो लोग घूम रहे हैं और भी लोग हैं जो कि दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन दर्शन करने के साथ साथ वो लोग भजनों पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आप अभी उसके माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण, तो किस प्रकार से ब्रजमंडल में उत्सवों की धूम मची हुई है। और बड़े उत्सव में आज द्वारकाधीश में यहाँ पर जो यहाँ की उत्सव मनाया जा रहा है, और भी आगे की ओर यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है राकेश तिवारी, जो हमसे एक बार फिर से आज के उत्सव को लेकर के, आज के इस आयोजन को लेकर के उनका क्या कहना है। हम लोग आ चुके हैं जो मंदिर के मीडिया प्रभारी है राकेश तिवारी जी, उनके पास में उनसे बात करना चाहेंगे कि आज जो उत्सव है वो किस प्रकार से किया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे आज के उत्सव के बारे में। देखिए, आज बड़ा ही पावन दिन है मंदिर के लिए, मंदिर के सभी कर्मचारियों के लिए, पुष्टिवाहक संप्रदाय के भक्तों के लिए। कल हमारे मंदिर के जो गोस्वामी है श्री श्री एकनाथ डॉक्टर राजेश कुमार जी महाराज, उनका आज जन्मदिन है। इस मंगल जन्मदिन को हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं, और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिछले 3 दिन से नित्य प्रति ठाकुर जी के विविध मनोरथ हो रहे हैं। इसमें आप देखेंगे 9 तारीख को ठाकुर जी
यमुना जी में विराजमान होकर यमुना घाट पर विराजे। 10 तारीख को वहाँ पे फूल मंडली का आयोजन हुआ और 11 तारीख आज जन्मदिन है। तो प्रातः काल से ही मंदिर प्रांगण में नौबत बज रही है। आप देख रहे हैं लोग झूम रहे हैं नौबत में। और प्रातः काल द्वार के दर्शन में ठाकुर जी सोने के पल्ला में विराजमान हुए और इस समय वहाँ पे नाव का मनोरथ हो रहा है। पुष्टि भावी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है यहाँ सभी अनुयायी और भक्तगण प्रातः काल से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। 8 झांकी में बड़े भव्य दर्शन हुए और आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी हमारे तृतीय पीठ के 15वें तिलकायक घोषित हुए हैं और जब से वो गादी में विराजे उनका आज पहला जन्म है। तो ऐसे सभी जितने भी मंदिर हैं महाराज श्री के सभी बड़ी भव्यता से मना रहे हैं और इस जन्मदिन पर यहाँ बधाई गायन भी होगा और बधाई गायन के बाद सभी लोग महाराज श्री के दीर्घायु की कामना करेंगे और हम ये चाहते हैं उनका यश और कीर्ति खूब बढ़े और दिन ब दिन प्रगति करे और पुष्टि भावी संप्रदाय को आगे ले जाए। तो देखा आपने किस प्रकार से जो भागीश कुमार जी हैं उनका ये जन्मोत्सव, उनका ये जन्मदिन धूमधाम से उनके इस मंदिर प्रांगण के अंदर मनाया जा रहा है। हालांकि मंदिर के गोस्वामी वे हैं, लेकिन प्रभु श्री भक्त इस उत्सवों का आनंद इस समय समूची जनता, समूचे भक्तगण ले रहे हैं। मैं आपको साथ में जाकर दिखा दूं, पुनः दर्शन करवा दूं। जो लाइव के माध्यम से आप प्रातः काल दर्शन करते हैं, ये वही छवि है जो इस समय विराजमान है। और मैं दिखा दूं कि जो भागीश कुमार जी है वो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं कि आज का आपको ये उत्सव, आज का ये आयोजन आप लोगों को कैसा लगा और आप भी आज जो तिलकायत हैं गोस्वामी भागीश कुमार जी महाराज, उनको भी जन्मदिवस की शुभकामनाएं दें। तो अभिनव लगातार आपको ऐसी खबरें दिखाता रहेगा, लेकिन आप लोग भी अभिनव के इन लाइवों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये खबरें पहुंच सके और वो लोग भी घर बैठे इन उत्सवों का, इन आयोजनों का आनंद ले सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ अभिनव।